जय हिंद फ्रेंड्स, सन अकेडमी पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, द बैलिस्टिक मिसाइल विच पाकिस्तान कॉल्ड इट्स प्राइड, द फतेह बैलिस्टिक मिसाइल, और जिसके दम पर पाकिस्तान बार बार इंडिया को यह धमकी देता है कि न्यूक्लियर अटैक कर देंगे बैलिस्टिक मिसाइल से। दैट बैलिस्टिक मिसाइल हैज ब्लोन इनटू द पीसेस इन द इंडियन स्काईज। और वो कल रात को हुआ जब पाकिस्तान ने जो इंडिया की पॉलिटिकल कैपिटल है उसको बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट और निशाना बनाने का प्रयास किया। और वो जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो दिल्ली से काफी दूर, लगभग 150 से 200 किलोमीटर दूर हरियाणा में सिरसा के पास, उसको हमारे एयर जो डिफेंस सिस्टम है उसने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर चुका है वो। अब देखिए, आज के सेशन में वी आर गोइंग टू लुक इनटू द फैक्ट कि हमारा जो एयर स्पेस है वो कितना सेफ और सुरक्षित है। आपको बार बार न्यूज में ये सुनने को मिल रहा होगा कि पृथ्वी जो डिफेंस सिस्टम है वो कैसे हमारे एयर स्पेस को प्रोटेक्ट कर रहा है अलोंग द जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, और जहां पर जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास, राजस्थान और गुजरात में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके पास, हाउ द मीडियम रेंज जो एयर मिसाइल जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज S-400, हाउ इट इज प्रोटेक्टिंग अवर बॉर्डर्स, वो कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके साथ साथ जो बैलिस्टिक मिसाइल से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो लॉन्ग जो एयर डिफेंस सिस्टम है कॉल्ड एज द पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, वो कैसे काम करता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। आपका भारत का, हमारे भारत का जो एयर डिफेंस है वो इतना मजबूत और सशक्त है कि वो 3 लेयर्ड है, ऑलमोस्ट कंप्लीट, जिसको हम बोलते हैं मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। और ये मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, इन सब चीजों को आज समझने का प्रयास करेंगे आज के सेशन में। शांति से बैठिएगा, आपको सारी चीजें ओवरव्यू ऊपर से सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको कि जो सिटीज हैं जैसे जम्मू हो गया, जब पंजाब में जितने भी सिटीज हैं, ये कैसे ड्रोन जो अटैक है जो पाकिस्तान स्वॉर्म ड्रोन के थ्रू अटैक कर रहा है, मतलब एक साथ जो 300, 400 ड्रोन से एक साथ शादी वाले ड्रोन्स भेज रहा है, उनसे हम कैसे हमारा एयर डिफेंस डील कर रहा है, इन सब चीजों के बारे में आज के सेशन में आपको पता चल जाएगा। सो आई होप कि आप जो ये सेशन है उसको एंड तक देखने वाले हैं, एंड यस, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिएगा दोस्तों, अब हम समझने का प्रयास करते हैं। अभी देखिए, इंडिया या किसी भी कंट्री के पास जो थ्रेट है, एरियल थ्रेट, मतलब हवा से आने वाला जो भी थ्रेट है, वो कौन कौन सा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, पहला बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है कि एक एरिया से ऐसे आए और एक दूसरे एरिया में डायरेक्ट सरफेस टू सरफेस एक मिसाइल आए, वो है बैलिस्टिक मिसाइल। और वो काफी स्पीड से आएगी किसी भी एरिया में, और मतलब पहले आउटसाइड एटमॉस्फेयर जाएगी, उसके बाद एटमॉस्फेयर के बाहर से एटमॉस्फेयर में अंदर में आएगी, और आने के बाद जो है उस कंट्री पर स्ट्राइक करेगी। इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। तो इससे अटैक हो सकता है, इंडिया पर अटैक या फिर किसी भी कंट्री पर अटैक हो सकता है। सेकंड, एयर टू सरफेस, मतलब कि किसी फाइटर जेट से हो सकता है, या किसी शॉर्ट रेंज मिसाइल या मीडियम रेंज मिसाइल से अटैक हो सकता है। तो ये इनको बोलते हैं एरियल थ्रेट। और एरियल अटैक किस किस मेथड से हो सकता है। नाउ, अगर बचने के लिए अपने जो स्पेस है एयर स्पेस में, कि कोई भी आउटसाइड ऑब्जेक्ट अगर एंटर हो उसको एयर स्पेस में ही अगर मैं डिस्ट्रॉय कर दूं, तो मेरे पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। अब जो एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत और रोबस्ट किसी भी देश का अगर एयर डिफेंस सिस्टम होगा तो वो मल्टी लेयर्ड होगा दोस्तों। ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मल्टी लेयर्ड। मल्टी लेयर्ड का मतलब कि सबसे पहले एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो कि बड़े और जो बड़ा जो टारगेट होगा, मतलब बड़ा जो थ्रेट होगा, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल, उसको डिटेक्ट कर सके और उसको दूर से ही डिटेक्ट करने के बाद मिसाइल को लॉन्च करे, और जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में चले, चाहे बाहर हो चाहे वो जस्ट एंटर किया हो एटमॉस्फेयर में, मतलब 80 किलोमीटर, 85, 90 किलोमीटर ऊपर की तरफ आसमान में ही उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय और निस्तो नाबूद कर दे। इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। फॉर एग्जांपल, देखिए, इंडिया के एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करना है तो लॉन्ग रेंज जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, वो क्या है, जैसे जो आपको रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है, जो सर्कल, ये है प्रोटेक्टिंग शील्ड ऑफ द पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। अब पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है, क्या है इसकी रेंज, कैसे है, मतलब 2000 किलोमीटर दूर से आने वाला, मान लीजिए यहां पर पृथ्वी डिफेंस एयर सिस्टम मैंने इंस्टॉल कर दिया यहां पर, तो पृथ्वी एयर डिफेंस जो सिस्टम है वो अब 2000 किलोमीटर का एक सर्कल बनाएगा इंडिया के ऊपर, और उसका जो एयर स्पेस है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब वो कैसे काम करता है, लेट अस सपोज, इधर देखिएगा। नाउ, इस वाली, आई वांट ऑल ऑफ यू टू हैव अ लुक एट दिस इमेज। ये इमेज आपको सारी चीज एक्सप्लेन करिए। फॉर एग्जांपल, देखिए, ये है एनिमी मिसाइल थ्रेट लॉन्च व्हीकल। मान लीजिए यहां से कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हुआ, और यहां पर है अपनी टेरिटरी, लेट्स से कि इंडिया का दिल्ली कैपिटल है, तो यहां पर उन्होंने टारगेट किया, ये निशाना बनाया उन्होंने। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल का क्या होता है, सबसे पहला फीचर क्या होता है बैलिस्टिक मिसाइल का, कि वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। मतलब यहां से फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यहां से ये मिसाइल लॉन्च होगी, फिर उसके बाद आसमान एटमॉस्फेयर में, ऊपर की एटमॉस्फेयर में बाहर की तरफ चली जाएगी, आउटर एटमॉस्फेयर 80, 85, 90, 100 किलोमीटर ऊपर की तरफ चली जाएगी पृथ्वी की सतह से, और उसके बाद यहां पे आने के बाद ये फ्री फॉल होगी, नीचे की तरफ आएगी। नाउ, अब ये जो पृथ्वी एयर जो डिफेंस सिस्टम है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस जो डिफेंस सिस्टम है, ये कैसे काम करता है, लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम ये कैसे काम करता है, इसकी तरफ ध्यान देते हैं। देखिए, नाउ
लेट अस सपोज कि मिसाइल लॉन्च हुआ यहां से। नाउ अब इसको पहले मिसाइल को डिटेक्ट करना है। देखिए कोई भी जो डिफेंस सिस्टम है वो काम कैसे करता है, सबसे पहले एक रडार सिस्टम होगा और रडार डिटेक्ट करेगा कि यस एनिमी की तरफ से या कहीं से भी कोई ना कोई चीज आ रही है और हमारे एयर स्पेस में आएगी और यहां पर हिट करेगी, तो पहले मेरे को उसको डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट करने के लिए एक रडार सिस्टम होगा। रडार सिस्टम कोई भी हो सकता है, मोबाइल रडार सिस्टम हो सकता है, मतलब मान लीजिए कि जैसे इंडिया के पास राजेंद्र रडार सिस्टम है जो कि ट्रक में है, ट्रक में रहता है वो रडार सिस्टम, और वो डिटेक्ट करता रहता है चलते चलते कि कहीं से कोई एरियल थ्रेट तो नहीं आया। उसके साथ साथ रडार सिस्टम एयर में भी हो सकता है जिसको अवाक बोलते हैं। आपके पास देखना ऐसे एक प्लेन होगा, प्लेन के ऊपर आपको ऐसे कोई छतरी सी लगी हुई देखी, छतरी सी लगी हुई मिलेगी आपको, उसको बोलते हैं अवाक एयर डिफेंस सिस्टम और अवाक एयर अर्ली वार्निंग बोर्न सिस्टम, ऐसी उसका ऐसी उसकी नाम है। तो वो क्या करता है, आसमान में ऊपर की तरफ रहेगा और वो सर्वेलेंस करता रहेगा और जैसे उन्हें पता लगेगा कि यहां से कोई ना कोई थ्रेट आ रहा है तो वो डाटा रिसीव करने के बाद थ्रू द रडार वो सिस्टम को एक इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम को सेंड कर देगा, भेज देगा उसको, और वहां से उसके बाद उस वाले सिस्टम उसको इंटरसेप्ट करने के लिए एक मिसाइल जो भी जैसे भी होगा वो लॉन्च होगी और उसको हवा में ही निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। तो ऐसे काम करता है, मतलब एक आइडेंटिफिकेशन रडार सिस्टम होगा, उसके बाद एंगेजिंग मिसाइल सिस्टम होगा कोई ना कोई, और बीच में यहां पर इंटीग्रेटेड अगर कमांड या इंटीग्रेटेड गाइडेंस जो भी सिस्टम है अगर ये इसको इंफॉर्मेशन दे ऐसे भी काम करता है, या फिर ये डायरेक्ट सिग्नल भेज सकता है इसके पास मिसाइल सिस्टम के पास ताकि वो उसको इंटरसेप्ट कर सके। ऐसे काम करता है बेसिकली ये। अब देखिएगा नाउ यहां से एनिमी थ्रेट हुआ, मतलब एनिमी ने जो यहां से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, लॉन्च करने के जस्ट बाद ही इंडिया के जितने भी रडार सिस्टम है और जितने भी डिटेक्शन सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो कंटिन्यूअसली एक्टिवेट रहते हैं वो। अब जैसे कौन कौन से सिस्टम हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट सेंसर, वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि यार यहां से ऐसे कोई प्रोजेक्टाइल मोशन लॉन्च हुआ है और उसका जो प्रोबेबल प्रोजेक्टाइल है वो ऐसे है और इंडिया में दिल्ली पे आकर के ये स्ट्राइक करेगा। ये इंफॉर्मेशन ये सेंड कर देगा इंटरसेप्टर लॉन्च व्हीकल के पास, या तो डायरेक्ट लॉन्च कर दे, डायरेक्ट सेंड कर दे, या फिर इंटीग्रेटेड कमांड के पास सेंड कर दे। वो उनके बाद कैलकुलेशन तुरंत ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करने के बाद इसको इंटरसेप्टर लॉन्च व्हीकल में कौन सी मिसाइल छोड़नी है, कितनी रेंज होनी चाहिए, उसमें कहां पर इंटरसेप्ट करना चाहिए, क्या कोऑर्डिनेट होने चाहिए, एग्जैक्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर चली जाएगी इंटरसेप्टर लॉन्च उसके पास व्हीकल के पास। वहां से मिसाइल निकलेगी और मिसाइल वहां से निकलने के बाद स्ट्राइक करेगी जैसी एटमॉस्फेयर में, जैसी वो एंटर करे या फिर एटमॉस्फेयर के बाहर रहे तो इसीलिए जो पृथ्वी एयर डिफेंस जो सिस्टम है, ये एनिमी जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सो एटमॉस्फेयर, बाहर एटमॉस्फेयर में, बाहर की तरफ एक्सो, बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर वायुमंडल, एक्सो एटमॉस्फेरिक डिफेंस सिस्टम है ये, इसको एक्सो एटमॉस्फेरिक डिफेंस सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा मान लीजिए सैटेलाइट ने डिटेक्ट नहीं कर पाया तो हो सकता है कि फॉरवर्ड बेस्ड रडार हो, कोई मूविंग रडार हो, जैसे कि राजेंद्र रडार के बारे में हमने डिस्कस किया कि वो जो माउंटेड जो ट्रक होता है, मूविंग ट्रक, मोबाइल ट्रक, उसके ऊपर रहता है ये। उसके साथ साथ ग्राउंड बेस्ड ट्रैकिंग रडार या फिर सी बेस्ड ट्रैकिंग रडार जो हमारे पास युद्धपोत हैं जो समुद्र में घूमते रहते हैं वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे काम करता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और ये हमने किस में बात करी, ये हमने बात करी द लॉन्ग रेंज मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में हमने बात करी। सो ये बिल्कुल सिस्टम ये कवर हो गया। नाउ अब उसके बाद ऐसे नहीं होता कि इसी से ही काम चल जाए, जस्ट हो सकता है कि एनिमी बिल्कुल पास में हो। हमने तो ये वाला डिफेंस सिस्टम इस बात के लिए रखा है कि जब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जब काफी दूर से आए, हो सकता है कि एनिमी बिल्कुल यहां पास में होकर के यहां पर लेट अस सपोज के यहां पर है पाकिस्तान के पंजाब में यहां पर, और यहां से उन्होंने दिल्ली पर अटैक किया, तब मैं क्या करूंगा, तब मेरे पास एक इंटरमीडिएट रेंज जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी आवश्यक है। मतलब लॉन्ग रेंज तो हो गया, 2000 किलोमीटर दूर से अगर किसी ने मेरे पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करी तो मैं उसको डिटेक्ट करना, उसको बीच में इंटरसेप्ट करने के लिए मेरे पास मिसाइल सिस्टम है। मतलब इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है मेरे पास। ठीक है, उसके साथ साथ फिर हमारे पास दूसरा भी डिफेंस सिस्टम, सेकंड लेयर ऑफ द डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, वो कौन से वाला है एयर डिफेंस सिस्टम, वो है इंटरमीडिएट रेंज ऑफ द एयर डिफेंस सिस्टम। और वो कैसे हमारे पास, फॉर एग्जांपल S-400 जो आपको ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं ना, ये है S-400 की बैटरीज, मतलब S-400 की जो यूनिट है जहां पर प्लेस करी गई है। बैटरी का मतलब कि एक यूनिट है जिसमें आपके पास लगभग 8 के आसपास ट्रक मिलेंगे आपको देखने के लिए, 6 या 8 ट्रक आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर एक बैटरी प्लेस करी गई है जो इतने एयर स्पेस को बिल्कुल प्रोटेक्ट कर दे रही है। यहां से कोई भी अगर चीज इंडिया की तरफ हिट करने की कोशिश करेगी, पाकिस्तान से इंडिया की तरफ, तो ये ग्रीन में जो भी आपको बबल दिखाई दे रहा है जहां पर S-400 की बैटरीज लगी हुई हैं, मतलब यहां पर एक S-400 यूनिट की बैटरी है, यहां पर एक S-400 की बैटरी है, यहां पर एक S-400 की बैटरी है, इसका मतलब 3 S-400 की बैटरी है। इंडिया ने 5 ऑर्डर कर रखी है, शायद 2 अभी आने वाली बाकी है, लेकिन 3 आ चुकी हैं जो कि वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान से। इसका मतलब यहां से अगर कोई भी चीज लॉन्च हुई तो दिल्ली तक आ नहीं सकती है, वो रास्ते में ही इंटरसेप्ट हो जाएगी। आइदर S-400 उसको इंटरसेप्ट कर देगा या फिर कोई दूसरा इंटरमीडिएट जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको बीच में ही इंटरसेप्ट कर देगा। नाउ तो हमने S-400 के बारे में बात कर ली। अब हम ये अभी वाले सेशन में हम ओवरव्यू में देख रहे हैं कि इंडिया के पास एयर डिफेंस सिस्टम कैसे कैसे कौन कौन से हैं।
सो एयर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे वर्क करता है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया ने रशिया से लिया था। ये इतना ज्यादा सटीक, उम्दा और एक्यूरेट है कि 600 किलोमीटर दूर जो भी एनिमी टेरिटरी से अगर इंडिया की तरफ कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन आया, कोई सा भी क्रूज मिसाइल आई, या कोई एयरक्राफ्ट आया, या फिर अनमैन्ड एरियल लॉन्च व्हीकल आया, या कोई ड्रोन आया, तो उसको डिटेक्ट करने के बाद मल्टीपल टारगेट्स को, मान लीजिए कि स्वॉर्म ड्रोन अटैक हो गया कि जो एक साथ 20, 25, 30 वो आ गए एयरक्राफ्ट, जेट्स आ गए एक साथ, अगर इंडिया में अटैक करने की कोशिश करते हैं तो भी S-400 एक साथ 25, 30, 35 के अराउंड टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। और इसमें जो रेंज है, जो मिसाइल्स निकलती हैं उस बैटरी से, वो है हमारे पास शॉर्ट रेंज, इंटरमीडिएट, उसके अलावा लॉन्ग रेंज 400, 450 किलोमीटर तक भी है, ठीक है। तो अब देखिए, ये हो गया S-400 के बारे में। नाउ इंटरमीडिएट में हमारे पास एक और है, वो है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि हमारा खुद का बनाया हुआ है इंटरमीडिएट। उसमें 150-200 के अराउंड, आई थिंक उसमें 70 to 80 या 100 के अराउंड उसकी रेंज है एयर डिफेंस सिस्टम की। और उसमें जो रडार सिस्टम है वो है राजेंद्र रडार सिस्टम। मतलब जैसे कि इसी में जो आपको ग्रीन ग्रीन जो दिखाई दे रहा है, ये हो गया इंटरमीडिएट में हमारे पास ये S-400। तो ऐसे ही जो 100 के जो गोले बनाएंगे, ऐसे जो एयर स्पेस के गोले बना करके उसको प्रोटेक्ट करेगा, ऐसे डोम शेप में प्रोटेक्ट करेगा, उसमें एक आकाश एयर सिस्टम भी है। नाउ अब हमें चाहिए थर्ड लेयर, और भी थोड़ा सूक्ष्म और छोटा, जो कि हमारे एयर स्पेस को छोटे उसको प्रोटेक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल कि यहां पर जितने भी छोटे छोटे शहर हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल कि क्विक रिएक्शन एयर डिफेंस सिस्टम, ये भी है एक, आई थिंक इसका QRSAM करके एक सिस्टम है। उसके साथ साथ बैरक मिसाइल सिस्टम है, एक शॉर्ट रेंज एयर मिसाइल सिस्टम। तो ये सारे एयर मिसाइल सिस्टम है। ये क्या करते हैं कि ये ऐसे छोटे छोटे एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर का एयर स्पेस को ऐसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे वाले जो एयर स्पेस हैं, ऐसे वाले जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको हम शहरों के ऊपर भी लगाते हैं। ऐसे मान लीजिए बेंगलोर है यहाँ पर, या हैदराबाद है यहाँ पर, मेरे को इसको प्रोटेक्ट करना है, तो इसके ऊपर मैं मल्टी लेयर कैसे लगेगा? देखिए, मल्टी लेयर में एक तो लॉन्ग रेंज से तो प्रोटेक्ट है ही, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम जो कि लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, उससे तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। नाउ इसके साथ साथ शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज भी होना चाहिए, बिकॉज इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट सिटी है, जैसे मान लीजिए बेंगलोर, हैदराबाद साइबर सिटी है अपने, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो शॉर्ट रेंज जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी यहां पर लगा रहेगा, जो कि 30-35 किलोमीटर के एक बबल बनाएगा। उसके साथ साथ एक अपने पास मीडियम रेंज भी होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आकाश मैंने यहां पर इंस्टॉल कर दिया। तो ये सारे सिस्टम है जो हमारे एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करते हैं, और इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। उसके साथ साथ आई वांट यू टू हैव अ लुक एट दिस, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये हो गया हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट लैंड बाउंड्री, और जितने भी लैंड पे एसिड्स हैं भारत में, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन सबको बचाने के लिए। नाउ व्हाट अबाउट दिस INS विक्रमादित्य और विक्रांत, इनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे हम? इनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कि एनिमी की कोई भी मिसाइल आकर के इन पे ना लगे, तो सबसे पहले उनको डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट करने के बाद मान लीजिए कोई भी मिसाइल है, क्विक रिएक्शन मिसाइल है या फिर बैरक मिसाइल है, जो कि उनसे इजराइल से इंडिया ने लिया है, वो होना चाहिए अपने पास यहाँ पर। तो इसीलिए जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर है या जितने भी क्रिटिकल एसेट्स हैं हमारे पास, जितने भी युद्धपोत हैं समुद्र में, नेवी के पास, उन सब में भी एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ रहता है, जो कि एनिमी मिसाइल्स को दूर से ही 30, 35, 40 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेता है। यस के कुछ ना कुछ आ रहा है। ये मिसाइल सिस्टम ऑटोमेटिकली, जैसे वो रडार ने कैप्चर किया, मिसाइल सिस्टम के पास जाती है कि और वो मिसाइल सिस्टम लॉन्च को ऑटोमेटिकली मिसाइल को लॉन्च करके उसको रास्ते में इंटरसेप्ट कर देता है, उसकी रक्षा करता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, ये कैसे काम करता है। आई होप आपको चीजें विजुअलाइज हुई होगी। अब नाउ इन सबसे रिलेटेड जो भी इमेज है वो हम देख सकते हैं, ताकि आपके माइंड में चीजें और ज्यादा अच्छे तरीके से विजुअलाइज हो। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ऐसे में एयर डिफेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो शील्ड बनती है वो ऐसे कुछ रहती है। यहां पर हो गया ये रडार सिस्टम जो डिटेक्ट करता है, ये भी एक रडार, ये इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम हो गया। और यहां पर हो गया लॉन्च, जो मिसाइल जो लॉन्च सिस्टम है, ये कुछ इस प्रकार से ये डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद हो सकता है डायरेक्ट इसको सिग्नल सेंड कर दे, या फिर इसके पास जाए सिग्नल और ये फिर इसको सिग्नल दे और उसको इंटरसेप्ट कर दे यहां पर ही, रास्ते में ही, ऐसे हो सकता है। तो ये इस तरीके से फंक्शन करता है, चाहे कोई भी हो। जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये रफली कुछ ऐसे ही काम करता है दोस्तों। एग्जैक्ट हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में नहीं जाने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट, जो इंडिया के पास जो प्रोटेक्शन सिस्टम है, एयर डिफेंस प्रोटेक्शन सिस्टम, उसमें आकाश है जो कि मीडियम रेंज है। उसके साथ साथ शॉर्ट रेंज में बैराक और MRSAM है। उसके साथ साथ स्पाइडर भी है, शॉर्ट रेंज जो सिस्टम है। मीडियम रेंज में आकाश हो गया S-400, और लॉन्ग में क्या हो गया, वो गया पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। अब आगे की तरफ चलते हैं, ये मैं आपको समझा चुका हूं। यहां पर देखिए कैसे एयर स्पेस को प्रोटेक्ट किया जाता है, एंड दिस इज नाउ आगे की तरफ चलें। देखिए, और एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करने का मतलब है मिसाइल जो अटैक है उसको भी रोकना, जो स्टेल्थ फाइटर अटैक है उसको भी रोकना, उसको भी डिटेक्ट करना। इनफैक्ट S-400 और S-500 जो इंडिया भी खरीदने वाला है उस रशिया से,
दो अभी डील साइन नहीं हुई है, बट इंडिया गोइंग टू परचेज इन द अपकमिंग फ्यूचर। वो स्टेल्थ फाइटर जो एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर, F-35 उनको भी डिटेक्ट कर लेता है। उसके साथ साथ होस्टाइल एयरक्राफ्ट जो भी है उन सबको S-400 400-500 किलोमीटर रेंज पहले से ही डिटेक्ट कर लेता है और उनको इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। उसके साथ साथ ये हो गया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दोस्तों, और ये हो गया बैराक एयर डिफेंस सिस्टम, और यहाँ पर है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो शॉर्ट रेंज है, और उसके साथ साथ ये हो गया स्पाइडर। नाउ चलिए दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के पास आपके लिए बेहतरीन ऑफर है। मात्र केवल 17,999 रुपए में ही आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी पूरी जो यूपीएससी की तैयारी है वो कर सकते हैं अच्छे से। मात्र 17,999 रुपए में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जहां पर आप सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कर सकते हैं। और ना केवल 12 महीने का, आपको 12 महीने का एक्सटेंशन और मिलेगा। मतलब मात्र 17,999 रुपए में आपको 24 महीने का जो यूपीएससी का कोर्स की जो वैलिडिटी है अनअकैडमी की ऐप पे वो आपको मिलने वाली है। और ये जो ऑफर है ये आज के दिन इसका लास्ट ऑफर है। दिस इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर दोस्तों, आप जाइएगा और इस ऑफर को अवेल करिएगा। दिस इज लास्ट डेट और ये ऑफर आज के दिन ही है अवेलेबल। और अगर आप कोड यूज करते हैं SKY50 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा प्लस मुझसे मेंटरशिप। SKY50 दोस्तों, एडिशनल डिस्काउंट प्लस मेंटरशिप। ना आगे की तरफ चलते हैं। एंड यस, अगर आप बाइलिंगुअल जो कोर्स है, फॉर एग्जाम्पल आपको हिंदी मीडियम में तैयारी करनी है, प्रॉपर हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम बैच है जैसे प्रारंभ और संभव बैच। अगर आपको इंग्लिश में तैयारी करनी है तो मंजिल, आगाज और न्यू बैच है अनअकैडमी के पास। अगर इंग्लिश में तैयारी करनी है तो इग्नाइट बैच है अनअकैडमी के पास। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड SKY50। जब डिस्काउंट मिलेगा तो सुख की अनुभूति अवश्य आपको जरूर मिलेगी। सो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं किसी अपने अगले सेशन में। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।